नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, यदि नापसंद हो तो अनलाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसके लिए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। इस संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो दुख चाहता हो, सभी सुख ही चाहते हैं। और इस सुख की चाहत में वो अपने दुख को और भी बढ़ाते रहते हैं। सुख कैसे मिलेगा ये जानने के लिए हमको पहले सुख और दुख को ठीक से समझना होगा। सुख के लिए ही कोई शादी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दान देता है, कोई धर्मशालाएं बनवाता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई किसी का कत्ल करता है। सभी कर्म सुख प्राप्ति के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। सुख क्या किसी व्यक्ति, किसी वस्तु में है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। बचपन में मेरे पास एक पुरानी 22 इंची साइकिल थी जिससे मैंने साइकिल चलाना सीखा था। उसके बाद हमारी इच्छा हुई कि यदि हमको 20 इंची नई साइकिल मिल जाए तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सुख वही लगता था। लेकिन फिर जब साइकिल मिल गई तो कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत सुख रहा और उसके पश्चात फिर पता चला कि सुख कहीं गायब हो गया। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में सुख दिखाई पड़ता है और जब वो व्यक्ति, वो वस्तु हमको मिल जाती है तो कुछ क्षण के लिए थोड़ा बहुत सुख रहता है, लेकिन वो उसमें भय भी रहता है, सुख खो जाने का भय। जैसे जब मुझको साइकिल मिली थी नई तो मुझे ये डर लगा रहता था कहीं पे स्क्रैच न लग जाए, कहीं ये सीट कवर न फट जाए, कहीं ये न टूट जाए, कहीं वो न टूट जाए, इस तरह का भय। तो ये सभी के साथ होता है। और कुछ दिनों के पश्चात ये थोड़ा बहुत सुख भी गायब हो जाता है। फिर एक नया दुख जन्म लेता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, यदि ये हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सब क्या है? हमारी इच्छा जितनी प्रबल होती है, सुख भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसका सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं। असल में सुख हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध है। हमारे चित्त के शांत होने की अवस्था में हमको सुख की अनुभूति होती है। हमारा चित्त जितना शांत होगा उतना ही अधिक सुख का अनुभव होगा हमें। यदि हमारा चित्त पूर्णतया शांत हो जाए तो हमको पूर्ण सुख की भी अनुभूति होती है। और चित्त की अशांत अवस्था का नाम ही दुख है। जब हमारे अंदर कोई इच्छा जन्म लेती है तो हमारे चित्त की वृत्तियाँ, हमारे विचार उसी व्यक्ति, उसी वस्तु
पर केंद्रित होने लगते हैं। और जब धीरे धीरे हमारे सारे विचार, हमारी सारी वृत्तियाँ उसी व्यक्ति, उसी वस्तु पर केंद्रित हो जाती हैं, और जब इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है और वो व्यक्ति, वो वस्तु हमारे पास नहीं होती है, तो ऐसे में हम विचार करने लगते हैं, हमारी वृत्तियाँ इधर उधर भटकने लगती हैं कि ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा या उस तरीके से मिलेगा। इस अवस्था में चित्त पूर्णतया शांत हो जाता है, और इसीलिए हमको अत्यंत दुख की अनुभूति होती है। ऐसी अवस्था में हमारे अंदर उस एक इच्छा के सिवाय और कोई इच्छा नहीं होती है। सभी वृत्तियाँ सिर्फ एक ही इच्छा पर केंद्रित हो जाती हैं। ऐसे में यदि वो व्यक्ति, वो वस्तु हमको मिल जाए तो हमारा चित्त थोड़े समय के लिए पूर्णतया शांत हो जाएगा, क्योंकि जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। वृत्तियाँ जहाँ पर टिकी थीं वो हमारे पास है, तो वृत्तियाँ उसी चीज़ पर केंद्रित थीं और किसी व्यक्ति, किसी वस्तु पे हमारा विचार नहीं जा रहा था। तो जब वो इच्छा पूर्ण होती है तो ऐसे में वृत्तियाँ कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं, परंतु उस व्यक्ति, उस वस्तु से हमको जो भी उम्मीदें थी, जो भी हमारी इच्छा थी, जब उसकी पूर्ति होने लगती है तो फिर धीरे धीरे समय गुजरने के साथ हमारी वृत्तियाँ फिर दूसरी इच्छाओं पर केंद्रित होने लगती हैं। फिर हमारा चित्त अशांत होने लगता है, फिर हम दुख की ओर बढ़ने लगते हैं, और फिर जब ये दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब फिर हम सुख की लालसा में उस दूसरी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और ये क्रम अनवरत यूं ही चलता रहता है। और इस तरह से हम जीवन पर्यंत सुख की आकांक्षा से कर्म करते रहते हैं, और उन कर्मों से कभी हमें भय के साथ सुख की प्राप्ति होती है, तो कभी भयंकर दुख की प्राप्ति होती है। और यदि हम इस सिद्धांत पर थोड़ा सा फोकस करें, इस सिद्धांत को ठीक से समझें और उसी अनुसार कर्म करने का प्रयास करें, तो संभव है हमको हमेशा के लिए परम सुख की प्राप्ति हो जाए। सिद्धांत ये कहता है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त शांत होता है, तब हमको सुख की अनुभूति होती है। तो ऐसे में ये आवश्यक नहीं है कि चित्त को शांत करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की आवश्यकता हो। यदि हमारे चित्त की शांति किसी व्यक्ति, किसी वस्तु पर आधारित है, तो व्यक्ति भी परिवर्तनशील है, उसके भी विचार क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, और वस्तु की भी प्रकृति परिवर्तनशील है। वस्तु में भी क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परमाणु गतिशील हैं और वो हमेशा ही गतिशील रहते हैं। तो ऐसे में यदि हमारा सुख व्यक्ति या वस्तु पर आधारित है तो वो हमेशा नहीं टिक सकता, वो एक दिन नष्ट जरूर होगा। आज जो व्यक्ति हमको सुख का कारण नज़र आ रहा है, कल को यदि उसके विचार परिवर्तित हो गए तो संभव है वो हमें दुख का भंडार नज़र आए। आज जो वस्तु हमको सुख का कारण नज़र आ रही है, कल को संभव है कि उसके नष्ट हो जाने पर या खो जाने पर हम दुख के सागर में डूब जाएं। यदि हम ऐसा रास्ता अपनाएं कि व्यक्ति भी ना हो कोई और कोई वस्तु भी ना हो,
फिर भी हमारा चित्त पूर्णतया शांत रहे, तो ही संभव है कि हम हमेशा सुखी रह पाएं। और इसी रास्ते को आध्यात्म नाम से कहा गया है। चित्त की वृत्तियों को शांत करने के अनेकों साधन हैं, जिनका नियमित अभ्यास करके आपकी चित्त की वृत्तियों को हमेशा शांत रखने में सक्षम होंगे। आप सभी को अनंत सुख की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।